बच्चों, हम आपके साथ आज क्लास 10th आईसीएसई का एक मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है शेयर एंड डिविडेंड। सर ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 3 नंबर का क्वेश्चन आते ही आता है। आइए सर बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। सर चैप्टर ये कहता है कि अगर हमें कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फंड चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। जब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए तो इस कंडीशन में क्या करती है कंपनी कि अपने बिजनेस को लोगों को बताती है कि भाई हमारा ये बिजनेस है, अगर आप हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो हमें पैसे, मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए या इस बिजनेस में पैसा लगाइए और आपको हम बदले में क्या देंगे, शेयर देंगे। जब हमको प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। जो कंपनी प्रॉफिट देती है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ले रखा है, वो क्या है कि अगर कोई कंपनी 10 लाख रुपए मार्केट से उठाना चाहती है तो अब क्या करेगी कंपनी, 10 लाख रुपए किसी एक बंदे से नहीं लेगी, वो क्या करेगी 10 लाख रुपीस का वो 1 लाख शेयर बना देगी। मतलब 1 लाख शेयर, और एक शेयर की वैल्यू कितनी रखेगी, 10 रुपए 20 रुपए जितना रखना चाहे रख ले। मैंने एग्जांपल के लिए लिया है कि उसने एक शेयर की वैल्यू रखी 10 रुपए और 10 रुपीज का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1 लाख से तो कितना हो गया 10 लाख। तो जो ये 10 रुपीज है दिस इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब जब कोई शेयर खरीदेगा तो उस शेयर के सर्टिफिकेट पे ये 10 रुपीज लिखा होगा, इसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू फिक्स होता है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हमने 10 रुपीज का एक शेयर बनाया, नंबर ऑफ शेयर कितना रखा हमने, नंबर ऑफ शेयर है मेरा 1 लाख। तो 10 रुपीज को जब 1 लाख से मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना हो गया 10 लाख रुपीस जो हम मार्केट से उठाना चाहते थे। अब सपोज कर लो मैंने 2-3 केस लिए हैं कि कोई ए है, अब उसके पास उसने क्या किया 10,000 शेयर खरीद लिए 10 रुपए के, उसने कितना इन्वेस्ट कर लिया 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिया। कोई बी है उसने 50,000 शेयर खरीद लिए 10 रुपए के, उसने कितना इन्वेस्ट कर लिया 50,000। कोई सी है उसने 40,000 शेयर खरीद लिए। जिसके पास जितना सेविंग है वो अपने हिसाब से उतना शेयर खरीद सकता है। मतलब 10 रुपए का एक शेयर है, कोई 5 शेयर खरीद ले, 10 शेयर खरीद ले, 20 शेयर खरीद ले, 200-300 शेयर खरीद ले। मैंने एग्जांपल के लिए लिया है कि ए ने 10,000 शेयर खरीदे हैं तो उसने कितना दिया कंपनी को 1 लाख रुपए। बी ने 50,000 शेयर खरीदे हैं तो उसने कंपनी को कितने दिए हैं 5 लाख रुपए। सी ने कितने शेयर खरीदे हैं 40,000 तो उसने कंपनी को दिए 4 लाख। कंपनी के पास टोटल कितने आ गए 10 लाख। ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये नॉमिनल वैल्यू है। नॉमिनल वैल्यू का मतलब जब शेयर खरीदते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट पर लिखा होता है कि ये शेयर कितने का है। ये नॉमिनल वैल्यू है, ये फिक्स्ड रहता है, ये टाइम के साथ बदलता नहीं है। बट कंडीशन है यहां पे, अगर जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखा रही है और उसका फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा है तो लोग सोचेंगे कि उसके शेयर हम भी खरीद लें। तो जितने कंपनी के शेयर नहीं इशू करेगी उससे ज्यादा उसके डिमांड होंगे, इसलिए 3 कंडीशन और निकल के आते हैं। कभी कभी क्या है कि कंपनी के जितने का शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा है, अगर शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा है कि ये शेयर 10 रुपए का है तो कंपनी वो शेयर 10 रुपए में ही बेच देती है। तो उस कंडीशन में जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर हो, जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल के वैल्यू के बराबर हो तो उसको हम कहते हैं एट पार, कि कंपनी ने जो शेयर इशू किया है वो पार पे इशू किया है। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट शो कर रही है तो हर कोई उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहेगा। तब कंपनी देखती है कि मेरे शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है तो वो क्या करती है अपने शेयर की वैल्यू बढ़ा देती है। शेयर की नॉमिनल वैल्यू मान लेते हैं 10 रुपीज है, लेकिन कंपनी कहती है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, वो अपनी कंपनी की शेयर बढ़ा देगी 15 रुपए। मतलब मार्केट वैल्यू उसने कर दिया 15 रुपए। शेयर तो है 10 रुपए का लेकिन वो सेल कितने कर रही है 15 रुपीज। तो सर ये जो 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना 15 माइनस का 10, सर ये प्रीमियम है। व्हाट दिस इज अ प्रीमियम। तो कंपनी क्या करती है, अगर प्रॉफिटेबल है, आगे उसका ग्रोथ अच्छा है तो कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू करती है। इसी तरीके से एक केस और भी आता है, अगर कंपनी को फंड चाहिए लेकिन लोग इंटरेस्टेड नहीं है, कंपनी की बैलेंस शीट सही नहीं है, प्रॉफिट नहीं शो कर रही है और कंपनी को फिर भी फंड चाहिए, तो कंपनी क्या करती है कि लोगों को अट्रैक्ट कर सके, इसलिए वो अपने शेयर की वैल्यू को कम कर देती है। मतलब अगर शेयर की वैल्यू 10 रुपए है तो वो कितने में बेच देगी 8 रुपए में बेच देगी, और नॉमिनल वैल्यू कितनी थी 10 रुपए का। इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट।
मतलब मार्केट वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू से कम है। जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या बेटा, इसको हम बोलते हैं कि कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो डिस्काउंट पे इशू कर रही है। लेकिन जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा है तो हम कहते हैं कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो प्रीमियम पे इशू कर रही है। और जब कंपनी नॉमिनल वैल्यू पे ही शेयर इशू कर देती है, मार्केट में बेच देती है, तो उसको हम बोलते हैं कंपनी ने जो शेयर इशू किया है वो पार पे इशू किया। अब आइए इन चीजों को समझने के बाद अब आप ये समझ चुके हैं कि शेयर क्या है। शेयर एक स्मॉल यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। जितने भी हम शेयर खरीदते हैं हम उतने शेयर के मालिक उस कंपनी में ओनर बन जाते हैं। जब कंपनी उस फंड को लेकर बिजनेस करती है, जो प्रॉफिट आता है तो वो हम मेरे साथ भी प्रॉफिट को शेयर करती है। अब आइए कुछ हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ ले जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। पहला फॉर्मूला यही है सर, ये क्या था, नॉमिनल वैल्यू, और ये क्या था सर, नॉमिनल वैल्यू, और ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर। तो इससे क्या आ जाता है, इन्वेस्टमेंट, किसी बंदे ने कितना इन्वेस्ट किया है। लेकिन नॉमिनल वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला जो बन गया वो मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू कितनी है, अगर पार पे इशू किया है शेयर ने, बेच रही है कंपनी, तो जो नॉमिनल वैल्यू होगा वही मार्केट वैल्यू होगा। अगर प्रीमियम पे बेच रही है तो मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा, अगर डिस्काउंट पे बेच रही है तो मार्केट वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो सर पहला फॉर्मूला यही है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, हम कितना इन्वेस्ट करेंगे ये डिपेंड करता है कि मार्केट वैल्यू कितनी है और हमने कितना शेयर खरीदा है। अब सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो है हमारा नंबर ऑफ शेयर, वो है हमारा नंबर ऑफ शेयर। और नंबर ऑफ शेयर अगर आपको निकालना है तो आपने कितना इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसको ऊपर रखें, और सर मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर आप नीचे रख लें। एक नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला ये है कि इन्वेस्टमेंट को ऊपर रखें, सम जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है, और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर उसको नीचे रख के डिवाइड कर दें, आपका नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें टोटल डिविडेंड अर्न्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर शेयर, कि किसी शेयर से हमको इतना डिविडेंड मिला है और एक शेयर पे हमें इतना डिविडेंड मिला है, तब नंबर ऑफ शेयर निकालना होगा। उसका फॉर्मूला भी मैंने आपके लिए यहां पर रखा हुआ है। तो क्या है नंबर ऑफ शेयर, कब, जब आपको टोटल डिविडेंड गिवन हो, टोटल डिविडेंड गिवन हो। तो आप ये देखो कि डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना है। तो एक फॉर्मूला और है नंबर ऑफ शेयर निकालने का कि टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन वन शेयर। दूसरा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है सर, ये डिविडेंड क्या है, जो कंपनी प्रॉफिट देती है, जो कंपनी के जो शेयर से हमें इनकम होती है, इसी को डिविडेंड बोलो, प्रॉफिट बोलो, इनकम बोलो, रिटर्न बोलो, बात एक ही है। लेकिन कभी कभी वो इनकम दे देता है, तो आप फॉर्मूले में लगाओ, टोटल इनकम को आप ऊपर रख लो और इनकम ऑन वन शेयर आप नीचे रखिए, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर। मतलब ये है कि नंबर ऑफ शेयर निकालने के तीन फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है, टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन वन शेयर, इनकम, टोटल इनकम अपॉन इनकम ऑन वन शेयर। तीनों फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कभी कभी डिविडेंड दे देता है, कभी इनकम दे देता है, कभी इन्वेस्टमेंट दे देता है, और नंबर ऑफ शेयर निकाले बिना ना तो आप इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो और ना ही तो आप टोटल डिविडेंड अर्न निकाल सकते हो, या इनकम निकाल सकते हो, या प्रॉफिट निकाल सकते हो। क्योंकि नंबर ऑफ शेयर अगर मिलेगा तभी हमने कितनी प्रॉफिट कमाया है, कितना डिविडेंड हमें मिला है, कितना इनकम मिला है। क्यों, क्योंकि इसका भी फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर और रेट ऑफ डिविडेंड, कितने परसेंट कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। अब हमें यह निकालना है कि कंपनी का रिटर्न परसेंटेज कितना है, कितना इनकम प्रॉफिट है, कितने परसेंट प्रॉफिट दे रही है, कितने परसेंट इनकम दे रही है। तो मैंने आपके लिए फॉर्मूला बनाया, इनकम परसेंटेज कहो या रिटर्न परसेंटेज कहो या प्रॉफिट परसेंटेज कहो, सब बात एक ही है। सर इसका फॉर्मूला क्या है, इनकम ऊपर रख लीजिए अपॉन इन्वेस्टमेंट नीचे इनटू 100 परसेंटेज। क्यों, परसेंटेज में निकालना है इसलिए हम यहां 100 रख रहे हैं। अब इसी को आप रिटर्न ऊपर करके नीचे इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो भी आपका आ जाएगा इनकम रिटर्न परसेंटेज, प्रॉफिट ऊपर करके इन्वेस्टमेंट नीचे कर देंगे तो भी आपका कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। ये सर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, हमें कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को समझ लेना है, बाकी हमारा काम खत्म। सर ये देखिए मैंने आपके लिए लिख रखा है, इनकम इज इक्वल टू रिटर्न, रिटर्न इज इक्वल टू प्रॉफिट। और ये सब है क्या सर, ये सब है डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, कंपनी ने आपको कितना डिविडेंड पे किया है। सर ये होल जो मैंने आपको बताया है ये सब कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता होगा, फॉर्मूला याद होगा, तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान होगा। अब आइए हम आगे आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेसिक फॉर्मूलाज को करने के बाद, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, अब आइए हम शेयर एंड डिविडेंड के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बेटा जब जो फॉर्मूला हमने याद किया है, जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है, इसको अप्लाई कहां करेंगे, इसको अप्लाई हम क्वेश्चन पे करेंगे। इसलिए आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, मुकेश ने परचेज किए हैं 600 शेयर।
तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम या पढ़ने के बाद एक काम करो, उसमें जो भी गिवन वैल्यूज है वो लिख लो। तो मुकेश ने क्या परचेस किए? 600 शेयर। तो सर नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 600 और 100 रुपीज ईच। जहां पे ईच आ गया मतलब एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। तो दिस इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 100 रुपीज। उसके बाद एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज, मतलब नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज है, बट शेयर की मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो कंपनी क्या कर रही है? 20 रुपए ज्यादा बढ़ा के अपने शेयर को बेच रही है। तो इसलिए मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। नॉमिनल वैल्यू था हमारा 100, प्रीमियम था 20, पूरा मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? 120 रुपीज। क्वेश्चन पढ़ते गए, वैल्यू लिखते गए। आगे समझिए, फ्रॉम अ कंपनी ऑफरिंग 15% डिविडेंड, मतलब जो कंपनी का रेट ऑफ डिविडेंड है या रेट ऑफ रिटर्न है या कह सकते हैं रेट ऑफ प्रॉफिट है, वो कितना है सर? 15% कंपनी हमको डिविडेंड दे रही है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर। मार्केट वैल्यू सर ये क्या होता है? मतलब सर कि जब आपने 600 शेयर खरीदा है तो उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी हो रही, मतलब कि सर इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू सर नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम कितना हो गया? 120। तो सर मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 120। सर नंबर ऑफ शेयर कितना था? 600, तो मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 72,000। तो मतलब किसी बंदे ने कितना इन्वेस्ट किया है? 72,000। यही 600 शेयर की मार्केट वैल्यू हो गई। क्लियर? सेकंड क्या पूछा इसने हमको? एनुअल इनकम की, मतलब जब इसने प्रीमियम 120 रुपए पे शेयर खरीदा है, 600 शेयर खरीदा और रेट हमें कितना था? रेट ऑफ डिविडेंड 15%, तो इसकी इनकम कितनी हो रही है? तो सर इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड अर्न, चाहे डिविडेंड बोलो, प्रॉफिट बोलो, इनकम बोलो, जो उसने डिविडेंड अर्न किया या एनुअल इनकम, बात एक ही है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर कितने ना, और रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। सर हमको नंबर ऑफ शेयर गिवन था 600, सर रेट ऑफ डिविडेंड हमें कितना गिवन है? रेट ऑफ डिविडेंड हमें कितना गिवन है? 15%। नंबर ऑफ शेयर 600, रेट ऑफ डिविडेंड 15%, नॉमिनल वैल्यू 100। सर क्या करें? 2 0 से ये 2 0 हमने कट कर दिया, ये कितना हुआ? 15 6 90 और ये हुआ 100, तो कितना हो गया एनुअल इनकम? सर एनुअल इनकम हो गया मेरा 9,000। मतलब जब हमने 600 शेयर खरीदा है 120 रुपए प्रीमियम पे, तो हमें जो 72,000 इन्वेस्ट करने पे हमें कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 9,000 का। बस अब हमसे अगला क्या पूछ दिया इसने कि भैया इनकम परसेंटेज कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 72,000 इन्वेस्ट करने पर। हमने कहा भाई फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, इनकम परसेंटेज निकलना हो या इनकम परसेंटेज निकालना हो या रिटर्न परसेंटेज निकालना हो या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, फॉर्मूला एक ही है सर, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट। अगर यहां पे इनकम था, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज में निकालना है, इसलिए हम क्या लगा दे रहे हैं यहां पे? 100। क्लियर? सर कितना हमें इनकम दिया था? 9,000। ठीक है सर, लिख दिया 9,000। कितना इन्वेस्टमेंट था? 72,000 इंटू 100। सर इसको सॉल्व करना है। अरे सॉल्व करने में क्या दिक्कत है सर? ये 30 से 30 कैंसिल। वाह सर, आगे क्या? 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए। अब इसे डिवाइड करना है तो क्या करेंगे? 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 का 0। अब इसे कट कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा? 12। ठीक है 25, ये हो गया 25। अब कट करो तो कितना आ गया? 12.5%, 12.5। सर ये क्वेश्चन था किसका? शेयर एंड डिविडेंड का। फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट याद है, तो बच्चों कोई भी सवाल शेयर एंड डिविडेंड का बन जाएगा। अगर आपको ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करना है, और आपको अगर लगता है कि अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं सारे चैप्टर्स के ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, टॉपिक के साथ आपको वीडियोस बनाऊंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।